हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, और हम उसमें देख रहे हैं अर्थमेटिक वाले पोर्शन को, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, जैसे कि परसेंटेज, सीआई, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एलोकेशन। और आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो एवरेज, जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या देखें तो वो 81 क्वेश्चन है, जिसमें से आज पहले वाले वीडियो में हम चलेंगे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को। साथ ही साथ ये चैनल उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, या राकेश यादव का क्लास नोट्स या राकेश यादव का बैच लेके वो पूरा मैथ पढ़ चुके हैं और उन्हें रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने में क्या होता है कि या तो आपके पास जो बैच है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, या दूसरे बात में देखा जाए कि आपके पास बुक है तो आप रिवीजन करने बैठते हैं तो थोड़ा सा अष्टक अष्टक जैसा हो जाते हैं कि ये सॉल्यूशन किस तरह से करवाया गया था उस टाइम, या क्विक में रिवीजन करना चाहते हैं। जैसे परसेंटेज का मैंने टोटल 4 ही वीडियो में ही पूरा परसेंटेज खत्म कर चुके हैं, और राकेश यादव का टोटल 19 वीडियो है। तो आप उतना प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि इस 4 वीडियो को ही 2x के स्पीड में आप देखें, तो 1 से 2 घंटा में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये जो चैनल है खास करके रिवीजन के लिए, मैथ को रिवीजन करके और ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये चैनल आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक बात और आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो चैनल है उसके रिगार्डिंग में एक टेलीग्राम चैनल बना है जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय सी कुमार करके। आप अगर सर्च करते हैं तो ये चैनल आपको सामने दिखेगा। तो इस चैनल में अभी तो लोग धीरे धीरे जुड़ना चालू कर रहे हैं, और तो आप इस चैनल में ऐड हो जाइए, और ऐड होने के साथ साथ हाँ, आपका जो भी मैथ आप बना रहे हैं, तो आपका जो भी मैथ का क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो उसका पिक्चर लेकर या स्क्रीनशॉट लेकर उसे क्रॉप करके आप इस चैनल ग्रुप में डाल दें। साथ ही साथ और सारे लोग जुड़ेंगे तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, और ना कर पाएँ तो हर संडे को, अगर एक संडे में एक सप्ताह में लेकर अगर 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग द्वारा भेजा गया हो, तो हर संडे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने करवाया जाएगा एक सीरीज के माध्यम से। तो इस टेलीग्राम चैनल का मेन पर्पस ये है। तो अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा एवरेज। तो एवरेज में आप बता देते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है। तो एवरेज बराबर होता है जो अगर डाटा जो दिया हुआ, डाटा का सम, जो जितना डाटा है उसका सम बटा नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। जो डाटा दिया उसके टोटल सम करेंगे और जितना डाटा है उससे भागा दे देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। जैसे कि हम देखते हैं 3, 4, 8, 12 का एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, और संख्या क्या है, 4 से भागा। अब जोड़ेंगे 12 8 20, 4 24, और 24 3 27, और 27 अपन 4, और इससे भागा देंगे 4 से, तो 6 चक 24 और बचा 3, तो हो जाएगा 30। यहाँ दशमलव देंगे तो 7 चक 28 बचेगा 2, और 4 पचे 20, 6.75 राइट आंसर आता है। तो ये था नॉर्मल विधि। लेकिन जब अब राकेश यादव से क्लास किए हैं तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे सब उन्हीं के अनुसार देंगे, तो उनका विधि भी अप्लाई कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि इन संख्या में से किसी एक को भी एवरेज मान लें, है ना। तो हम चलिए मान लेते हैं कि 8 को हम एवरेज मान लेते हैं कि मेरा 8 जो है एवरेज है। तो ये जो पहली संख्या है 8 से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 कम है, -5 है। ये कितना कम है, -4 कम है, ये तो 0 है। और ये कितना प्लस है, तो ये जो हमारा प्लस है 4 प्लस है। अब इसे टोटल जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, और हमारे पास अभी भी बच रहा है -5, और इसे कितने के बीच बांटना है, 4 के बीच। तो -5 को 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, और बचेगा 1, तो 0 देंगे तो 4 दूना 8, और ये 5, 1.25। तो अब ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे घटा देना 1.25। तो 8 में से 1 गया तो यहाँ पैसा लेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 में से 25 गया तो बचेगा 75, और ये 7 है, 7 में से 1 गया 6.75। तो आप ऐसे भी बनाएं या ऐसे भी बनाएं, आप दोनों तरह से बनाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अब जो हम पूरे मैथ में जो यूज करने वाले हैं इसी विधि का यूज करने वाले हैं, और साथ ही साथ राकेश सर ने भी इसी चीज़ का प्रयोग किया है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए, बी और सी 3 क्रिकेट टीमों में खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3 है। देखिए ये जो नंबर ऑफ क्रिकेटर है, नंबर ऑफ प्लेयर हो गया, नंबर ऑफ प्लेयर जो है, एक है ए,
एक है बी और एक है सी। ये कितना है, 2, 5 और 3 है। यदि इन तीनों टीम ए बी सी के प्रत्येक खिलाड़ी का औसत रन, प्रत्येक एवरेज जो स्कोर है, एवरेज स्कोर जो सभी का है वो हमारा है कितना कितना है, 30, 17 और 25। एक का हमारा 30 है, अगले का 17 है और एक का 25 है। तो सामूहिक रूप से सभी तीनों टीमों का प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करें, है ना। तो देखिए यहाँ पर से हम कोई भी इसके बीच वाली संख्या को हम औसत मान लेते हैं। तो चलिए हम जो औसत मान लेते हैं कि 25 मान लेते हैं। कितना एज्यूम जो करते हैं, एज्यूम वो मान लेते हैं कितना एवरेज हमारा है 25। तो 25 से कितना ज़्यादा है, तो +5 ज़्यादा, और कितने लोगों के पे, 2 लोगों पर, मतलब कितना ज़्यादा हो गया, 10 ज़्यादा हो गया। उसी तरह से 25 से कितना कम है, 8 कम है, कितने पर, 5 लोगों पे। तो टोटल कितना हो गया, 40 कम हो गया। उसी तरह से 25 कितना हो गया, 0, और 0 ने 3, ये 0 हो जाएगा। तो अब भी जो हम डिफरेंट देखेंगे, अब भी कितना कम ज़्यादा है, तो अब भी -30 कम है। तो इसे बराबर करने के लिए -30 कम है, कितने पे कम है, 2, 5 और 5 3, 5 2 7 3, 10, 10 पे कम है। तो 10 से भागा दे देंगे। तो अभी भी -3 हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना है। जो अज्यूम किए हैं उसमें से -3 कम करेंगे तो क्या बच जाएगा, 22। और यही हो जाएगा क्या, सभी का एवरेज, क्या हो जाएगा, सभी का एवरेज, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रीता ने 2250 रुपया के औसत मूल्य पर 5 साड़ियाँ खरीदा। ये जो 5 साड़ियाँ खरीदी है वो कितना, 2250 रुपया के मूल्य पर। यदि उसने 3 और साड़ियाँ 2750, 3 और साड़ियाँ कितना, 2750 के औसत मूल्य पे खरीदी, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या है। तो देखिए चलिए इसका बीच का कोई टर्म मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एवरेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2500 होना चाहिए। तो ये 2500 से कितना कम है, 250 कम है। कितना कम है, 250, कितने पर, 5 पर। 25 25 25 से 1250 कम है। और ये 2500 कितना ज़्यादा है, 250 ज़्यादा है। कितने पर, 3 पर। तो 25 दिया 75, 750 ज़्यादा। तो अभी भी देखेंगे कि कितना कम और ज़्यादा है। तो यहाँ पर से डिफरेंट करेंगे तो 50 में 50 खत्म हो गया, 12 में से ये 500, अभी भी 500 एक कम है। तो ये 500 जो अभी भी कम है, इसे कितने पर बांटना है, 8 लोगों पर बांटना है। तो अब भागा देते हैं। तो अच्छा 48 बचता है 2, 8 दूना 16, बचता है 4 और 8 बचे 40, 62.5 कम करना है। मतलब अभी भी इसमें से 62 पॉइंट क्या करना है, 5 कम कर देना है। तो यहाँ कर लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, और ये 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, और ये 24, 2437.5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। चलिए बोला है महेश 1250 रुपये के औसत मूल्य पर 3 शर्ट खरीदा। मतलब ये 3 शर्ट खरीदा 1250 रुपये के मूल्य पर। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य पर 2 शर्ट और खरीदता है ना, 2 शर्ट खरीदता, मतलब 2 और शर्ट खरीदा, कितना, 1450 रुपये पर। तो दिए गए सभी पांचों शर्ट का औसत मूल्य क्या है ना। तो चलिए औसत जो होता है दो संख्याओं के बीच का होता है, तो हम इसे मान लेते हैं कितना, हम जो एज्यूम कर लेते हैं एवरेज, वो हम 1300 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1300 मान लेते हैं। तो देखते हैं 13 में से कितना कम है भाई, तो ये -50 कम है, और कितने पर कम है, 3 पे। तो टोटल 150 ये कम हो गया। और ये कितना, 150 प्लस है, कितने पर, 2 पर। तो ये 150 प्लस है। तो अब जो फाइनल देखेंगे कि कितना कम या ज़्यादा है, तो अभी भी ये 150 ज़्यादा है। और इस 150 को कितने पर बांटना है, 5 पे बांटना है। कितने पर बांटना है, 5 पे। तो 15 15 30, मतलब अभी भी 30 ज़्यादा। तो क्या करना है, एवरेज बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 30 जोड़ेंगे, तब जाके सभी का मान बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1330, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है। बोला एक कक्षा में 39 लड़कियां के औसत अंक 13 है। मतलब हमारा जो गर्ल है उसका जो नंबर है, नंबर और जो एवरेज है वो नंबर दिखा रहा है 39 और एवरेज दिखा रहा है 113। आगे बोला जबकि उसी कक्षा में 26 लड़कों का, मतलब जो हमारा बॉय है वो कितना, 26 है, का औसत जो है 89 है।
तो पूरी कक्षा में संयुक्त औसत क्या होगा? देखिए, जब नंबर दिया हुआ हो ना, तो ये जब हम आगे चल के गुना करेंगे, काटेंगे, तो ये कॉमन ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो यहाँ करते हैं, इसे शॉर्ट में क्या करते हैं, इसे पहले ही काट लेते हैं। तो 13 दूना 26 और 13 39, मतलब गर्ल की संख्या 3 और बॉय की संख्या 2, ये रेशियो में ले लिए। तो अब हम कोई बीच का मान लेते हैं, तो एज्यूम जो हम कर लेंगे, मान लेंगे वो कितना 100, एवरेज कितना मान लेंगे 100 से कितना ज़्यादा भैया, तो 13 ज़्यादा कितना 3 पर, तो 13 39 ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे कितना कम है, तो एक हो गया 90 और 10, 11 कम है कितने पर, 2 पर, तो अभी भी 22 कम है। तो फाइनल देखेंगे टोटल कितना कम या ज़्यादा है, तो 29 में से 22 गया तो ये हो जाएगा 7 और 1 17, अभी भी 17 ज़्यादा है। और 17 ज़्यादा है कितने पर, 3 2 5, 5 बच्चे पर ज़्यादा है। तो 5 से काटेंगे पंतिया 15, ये 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, पंतिया 15, 2 बचा, दशमलव पंचक 20, 3.4, 3.4 है। तो इसमें क्या करेंगे, 3.4 को ऐड करेंगे तो 4 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, दिखाई पढ़ने के लिए काफ़ी होगा। चलिए इतना तो काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। 3 कक्षा एक्स बाई जेड, 3 कक्षा एक्स है, बाई है और जेड में छात्रों की संख्या, बोले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारा है वो है 27:36 रेशियो 45। तो इसे काट लेते हैं, 9 तिया 27, 9 चक 36, 9 तिया 27 है ना, ये 3 होगा, 9 तिया 27, 9 चक 36 और 9 पचे 45। चलिए, जबकि इन तीनों कक्षाओं में छात्रों का औसत अंक, जबकि इन तीनों कक्षाओं में छात्रों का औसत अंक जो है, एवरेज स्कोर जो हमारा है वो है 83, 76 और 85, और क्या है 85 है। तो सभी छात्रों का संयुक्त औसत अंक क्या है, तो सभी का। चलिए तो ऐसा करते हैं कि हम जो एज्यूम कर लेते हैं वो 80 कर लेते हैं, कितना 80। तो ये 80 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, और कितने पर 3 पर, तो कहने का मतलब ये 9 ज़्यादा है। ये 80 से कितना कम है, 4 कम है, कितने पर कम है, 4 पे कम है, तो 16 कम है। और ये 80 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने पर 5 पर, तो ये 25 ज़्यादा है। तो हम ऑल ओवर जो देखेंगे, तो 25 में से 16 गया तो 9 और 9 18, कितना ज़्यादा है, अभी भी 18 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा, और कितने पर है 5 और 9 10 11 12 पर ज़्यादा है। तो 12 से भागा देंगे 18 को, तो ये कटेगा 12 एकम 12 और बचेगा 6, 12 पचे 60। तो 1.5 ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1.5 ज़्यादा। तो इसमें 1.5 अभी भी ऐड कर देंगे तो होगा 5.18 है ना। तो ये राइट आंसर इतना होना चाहिए एवरेज, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब क्वेश्चन को सेटअप कर लेते हैं पहले आराम से, है ना। चलिए, बोल रहा है कक्षा एक्स बाई तथा जेड के औसत अंक 83, 76 और 85 है। कहने का मतलब हमारा कक्षा एक्स बाई और जेड का जो एवरेज स्कोर है वो हमारा दिया गया है 83, 76 और 85। जबकि कक्षा एक्स बाई का संयुक्त औसत, जबकि कक्षा एक्स बाई का, एक्स और बाई का जो संयुक्त औसत है दोनों का मिलाकर 79 है। तो हम जानते हैं कि एक्स का कितना है 83 है और इसका 76 है। तो यहाँ से हम एक्स बाई की संख्या निकालेंगे, तो 79 में 76 गया तो 3 और यहाँ हो जाएगा 4, 3:4। उसी तरह से बाई व जेड का संयुक्त औसत 81 है। अब जानते हैं कि एक्स का कितना है, बाई का क्या है 76 और जेड का 85। तो यहाँ से फिर हम निकालेंगे एक्स बाई का नंबर, तो ये 4 रेशियो और ये हो जाएगा 4 1 5। मतलब कहने का मतलब हो गया भैया कि एक्स बाई और जेड का जो नंबर निकालेंगे, तो एक्स हो गया 3, बाई यहाँ भी 4 है तो सेम करने की जरूरत नहीं, 3 4 और जेड हमारा 5 है। तो कहने का हो गया कि नंबर ऑफ इसका जो दिखा रहा है वो कितना है 3 4 और 5। तो बोला है सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात करें टोटल का। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कितना, तो हम इसे 80 मान लेते हैं, कितना 80। तो 80 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितने पर 3 पर, तो 3 3 9 ज़्यादा है। सेम हो गया, ये 4 कम है, कितने पर 4 पर, तो 4 4 16 कम है
और ये 5 ज़्यादा है कितने पर, 5 पर, तो 5 पचे 25 ज़्यादा है। तो अब टोटल ये देखेंगे तो हमारा हो जाएगा घटकर 9 9 18, 18 कितने पर, 5 9 3 12 पर, और इसे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.5। तो यहाँ प्लस में है तो 1.5 यहाँ क्या कर देंगे, 1.5 हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81.5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसके पीछे वाला जैसा ही था, बस इसमें थोड़ा सा स्टोरी चेंज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। बोला 9 आंकड़ों का औसत 87 है। 9 आंकड़े बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आंकड़ों का जो हमारा एवरेज है वो कितना है, 87 है। बोला यदि पहले 5 आंकड़ों का 1 2 3 1 2 3 4 5, पहले 5 आंकड़ों का जो हमारा औसत है वो 79 है। अगले 3 आंकड़ों का औसत, अगले 3 आंकड़ों का जो औसत है वो हमारा 92 है। तो बोला नोमा, ये जो 9th नंबर का जो है इसी का आंकड़ा ज्ञात करें। तो देखिए होना चाहिए था सभी का 87, ये है कि कितना 79। तो कितना कम है, 7 तो 1 8 कम है, कितना कम है 8 कम है, कितने पर 5 पे। इसका मतलब टोटल ये 40 कम है। और इसे होना चाहिए 87 है 92, कितना ज़्यादा है 3 2 5, 5 ज़्यादा है कितने पर, 3 पर। ये कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। तो अभी भी जब ओवरऑल देखेंगे तो कितना होगा 25 कम होगा। तो मेंटेनेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को बढ़ाना पड़ेगा 1 पर, है ना। क्या करना पड़ेगा, 25 को बढ़ाना पड़ेगा 1 पर। तो यहाँ पे 25 बढ़ा देंगे टोटल में, तो 7 5 12 को हाथ में काट दो 10 112। तो इसका जो ये जो नंबर होगा कितना होगा 112 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान से पढ़ेंगे। बोला 7 आंकड़ों का औसत 34 है। 7 आंकड़ों 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आंकड़ों का औसत जो हमारा है वो 34 है। पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, मतलब पहले 3 आंकड़ों का जो औसत है वो हमारा 28 है। अगले 2 आंकड़ों का औसत, वह अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है। तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत ज्ञात करें। तो इन अंतिम 2 आंकड़ों का औसत हमें निकालना है। चलिए अब लेके चलेंगे। देखिए यहाँ जो हम एवरेज दिया गया है वो 34, लेकिन यहाँ जो एवरेज कितना है 28 है। तो कितना कम है भैया, तो 6 कम है कितने पर, 3 पे। तो मतलब ये ऑल ओवर जो देखा जाए 18 कम, ये 47। तो कितना ज़्यादा हो गया 6 और 7 6 13, 13 ज़्यादा कितने पर 2 पर। तो 13 दूना 26 ज़्यादा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अभी भी कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। और कितने पर, तो 8 ज़्यादा है। तो इसे बराबर करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 8 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 8, और वो भी कितने पर 2 पर। तो हर एक पर 4 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 4 कम कर देते हैं तो 30। तो अब जो एवरेज बन के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन लाजवाब है और समझने लायक क्वेश्चन है, बस आप इसे ध्यान से थोड़ा समझिएगा। बोला है किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 14 साल 4 महीना है और 5 नए छात्र दाखिल हो जाने के कारण पूरी कक्षा का संयुक्त औसत आयु 13 साल 9 महीने हो जाता है। कहने का मतलब एक कक्षा में 30 स्टूडेंट है, कितने हैं 30 स्टूडेंट है, और जिसकी औसत आयु है 14 साल 14 ईयर 4 महीना। और इसमें बोला है कि 5 नए 1 2 3 4 5 नए छात्र आ जाने के कारण पूरे का जो एवरेज हमारा है वो हो जाता है 13 साल 9 महीना। 13 साल 9 महीना। तो 5 नए छात्रों में सबसे छोटे छात्र का आयु, चलिए मान लेते हैं कि ये जो है सबसे छोटा स्टूडेंट है और उनका जो आयु है 9 साल 11 महीना है। तो 4 नए छात्रों का औसत आयु, तो ये जो 4 नए छात्र हैं उनका औसत आयु निकालना है। देखिए भैया एवरेज जो दिया है 13 साल 9 महीना, तो ये किससे कितना ज़्यादा है। तो यहाँ क्या करेंगे घटा के देख लेंगे, 13 साल 9 महीना घटा लेंगे। तो देखिए ये है जो महीना है, यहाँ महीना नहीं घटेगा तो यहाँ 1 दे देंगे साल, तो 1 साल देंगे तो ये हो जाएगा 12 महीना और ये हो जाएगा 13 साल। तो 12 4 16 और 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया तो 7 महीना बचेगा, और ये 13 में से 13 गया तो खत्म। तो कितना साल ज़्यादा है
तो 7 साल ज़्यादा, और कितने पर, 30 स्टूडेंट पर। तो टोटल कितना हो गया, 7 21 210 महीना ज़्यादा हो गया। इसमें देखते हैं कि 9 साल 11 महीना तो कितना कम है। तो ऐसा करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो लिखते हैं 13 ईयर 9 माह में घटाते हैं 9 ईयर 11 माह। तो ये घटेगा नहीं, तो ये पैसा देगा 1 साल, तो हो जाएगा 12 माह, और ये हो जाएगा हमारा 12 ईयर। तो उसी तरह से लेंगे 12 9 21, 21 में से 11 गया तो ये बचेगा 10 माह, और ये बचेगा 12 में से 9 10 11 12, 3 ईयर 10 माह। कितना बचेगा, 3 ईयर 10 माह, है ना। और कितने पर, 1 पर, 3 ईयर 10 माह एक बच्चे पर, ठीक है ना। तो अब इसे मंथ में कर सर्कुलेट कर लेते हैं। तो 3 ईयर, तो 12 3 36 और 10 46, 46 मंथ। और ये क्या, इससे कम है ना, तो ये माइनस, तो 1 प्लस 1 माइनस। अब दोनों का डिफरेंट करेंगे, तो 10 में से 6 गया 4, और 20 में से 4 गया 16, 164 मंथ क्या है, ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है। तो 164 मंथ इधर क्या करना पड़ेगा, 164 मंथ कम करना पड़ेगा, कितने पर, 4 पर। तो 4 और 4 एकम 4, 41 मंथ। और इस 41 मंथ को साल में, तो 12 तिया 36, और बचा 4 1 5 मंथ, 3 ईयर 5 मंथ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इतना में से 3 ईयर और 5 मंथ कम करना पड़ेगा। तो 9 में से 5 गया तो 4 मंथ, और 13 में से 3 गया तो 10 ईयर। तो फाइनली जो बनेगा इस 4 स्टूडेंट का, वो 10 ईयर 4 मंथ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, वो मेंस लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए उसे, 1-2 बार अलग से प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखते हैं, 9 आंकड़ों का औसत 79 है। 9 आंकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़ा का जो औसत है वो 79 है। एवरेज जो हमारा है कितना है, 79। पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, पहले 2 आंकड़ों का कितना है, 75 है। वह अगले 4 आंकड़ों का औसत, 4 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि 8वां आंकड़ा 7वां से 5 अधिक है और 9 में से 1 कम है, कहने का मतलब ये हो गया 7th, ये हमारा हो गया 8th, और ये हो गया हमारा 9th। तो बोला कि यदि 8वां आंकड़ा 7वां से 5 अधिक है ना, कहने का मतलब कि अगर 8वां हमारा इससे अधिक है, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा, x + 5, 5 अधिक है। वह नौमा से वह 9वां से 1 अधिक है, तो 9वां से 1 अधिक है, मतलब 8वां जो 9वां से 1 अधिक है, तो इसका मतलब ये x + 4 हो जाएगा। तो ये सबका आंकड़ा हम यहाँ पे लिख दिया। अब लेके चलते हैं, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करें, तो इस 9वां को हमको निकालना है। देखिए एवरेज 79 और ये 75, तो कितना कम है भैया, 4 कम है, कितने पे, 2 पे, तो 4 दूना 8 कम है। यहाँ देखेंगे तो कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कितने पे, 4 पर, तो 32 ज़्यादा है। तो अब जो फाइनल देखेंगे तो अभी भी कितना ज़्यादा हो रहा है, 24 ज़्यादा हो रहा है। तो जब 24 ज़्यादा हो रहा है भैया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 24 कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 24 कम करना पड़ेगा। तो 24 कम करना पड़ेगा कितने पर, 3 पर, तो 24 मतलब 8 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हम 8 कम कर देते हैं, तो 7 9 में से 8 जाएगा तो 71, कितना बचेगा, 71। तो अब बोला है, तो ये क्या 71 जो है इन तीनों का एवरेज है। तो अब एवरेज निकालते हैं, x + 5 और x + 4, और 3 अंक है तो 3 से भागा बट्टा 71। तो अब जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3x + 9, और ये 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ऑटोमेटिक 3, और बट्टा 3 बराबर 71। तो 3 से 3 कट गया, तो x बराबर 3 घटेगा तो 68। तो x का जो मान हमारा फाइनल आ गया वो कितना आ गया, 68। तो 9वां आंकड़ा, तो 9वां क्या है, x + 4, तो 9th जो हमारा है वो क्या है, x + 4, बोले तो 68 + 4 बराबर 72। तो 9वां जो संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 72। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं का औसत हमारा 20 है। एवरेज जो हमारा है 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। तो पहली 2 संख्या का जो औसत है 15.5 है, वो अगले 3 संख्याओं का औसत जो हमारा है 21 से ही 1/3 है।
छठवीं संख्या 7 में से 4 कम और 8 में से 7 कम है। कहने का मतलब अगर छठवीं संख्या जो है 7 में से, 7वां अगर x है तो 7 में से 4 कम, तो ये अगर x + 4 है तो इससे x 4 कम हो गया, और 8 में से 7 कम, इसका मतलब ये x + 7 है। मतलब ये 6th संख्या, ये 7th और ये हमारा 8। तो 8वीं संख्या ज्ञात करें, है ना। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा। तो ये देखिए भैया 20 है, तो 20 से कितना कम है, तो 4.5 कम है 2 पर, 2 पर, तो कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। अब ये 20 हो गया, ये कैसे, इसका मतलब एक सही 1/3 ज़्यादा है, मतलब ये 4/3 ज़्यादा कितने पर, 3 पर, तो एक्चुअली में 3 ज़्यादा है। तो ऑल ओवर देखेंगे तो अभी भी हमारा ये 4 बचेगा ना, 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा, 4। तो अभी भी ये 5 कम है। तो मेंटेन करने के लिए हमें 5 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर, 3 पर, 5 बढ़ाना पड़ेगा 3 पर। मतलब कहने का मतलब 20 है तो उसमें 5 बढ़ाना पड़ेगा 3 पर, हो जाएगा 60 और 5 65/3। तो इन तीनों का जो एवरेज है 65/3। तो इसे जोड़ेंगे, x 3x प्लस 7 4 11 बटा नीचे 3, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो हमारा ये 3x हो जाएगा। तो 5 में से हो गया 4 और ये हो गया 54, तो 18 3 54, x बराबर हमारा हो गया 18, x बराबर हमारा क्या हो गया 18। तो बोला है कि 8वीं संख्या, तो एक्स जो नंबर है वो x प्लस क्या है 7 है, तो 18 + 7, 18 7 क्या हो जाएगा 25। तो हमारा जो नंबर निकले वो क्या हो जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी का औसत आयु। कहने का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का जो औसत आयु था वो 23 ईयर, कितना था 23 ईयर था। 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल बाद अब की बात है, वर्तमान में बोला है पति पत्नी व उनके बच्चे का औसत आयु। हस्बैंड वाइफ और उसके चाइल्ड का जो औसत आयु है 20 साल है। क्या है 20 साल है। तो देखिए यहाँ पर 5 साल पहले की बात है, तो अब 5 साल जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। इसका मतलब हस्बैंड और वाइफ का कितना हो जाना चाहिए 28 हो जाना चाहिए, लेकिन ये है 20, तो कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, कितने पर 2 पर, मतलब ये हो गया हमारा 16 ज़्यादा है। कितना है 16 ज़्यादा है। तो इन दोनों 16 ज़्यादा है, और यहाँ पर एक्चुअली में क्या है 20 है, एक्चुअली में क्या है 20 है। तो बच्चे का निकाल लेंगे, तो 20 में से 16 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो बच्चे का जो एज हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4 ईयर। और पूछा भी है कि बच्चे का उम्र क्या है, तो 4 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 वर्ष के पहले 5 व्यक्ति के परिवार का औसत आयु 17 साल। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति का जो औसत आयु है 1 2 3 4 5, ये जो 5 व्यक्ति का जो एवरेज एज था वो हमारा कितना था 17 ईयर। आज से 3 साल पहले, तो अब जो 3 साल पहले, तो अब 3 साल क्या हो गया बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 20 ईयर हो गया। तो एक बच्चे का जन्म हुआ, तो अब जब बच्चा जन्म होगा तब टोटल कितना हो जाएगा 5 तो होगा, और साथ ही साथ एक चाइल्ड बढ़ जाएगा, है ना। तो इधर का जो एज बच्चे का जन्म हुआ, और आज भी परिवार का औसत आयु वही है, मतलब जो पहले 17 था आज भी वही 17 है ना। तो ये जो 3 बढ़ा है, ये 3 बढ़ा है कितने पर 5 व्यक्ति पर, कितने पर 5 व्यक्ति पर, तो कितना हो गया 15 ज़्यादा, और आज भी 17 है। तो 15 व्यक्ति और एक बच्चा है, तो इस 5 व्यक्ति को यहाँ पर घटा देंगे 15 में से, तो बचेगा 2 ईयर। इसका मतलब इस बच्चे का जो एज कितना हो जाएगा 2 ईयर। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है ना। तो इसे अब छोटा कर लेते हैं और इसे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए इसे बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पुत्र के विवाह के समय माता पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 42 था। पुत्र के विवाह समय मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय सन, मदर एंड फादर का जो एवरेज आयु था वो कितना था 42 साल। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 साल हो गए। आज कितने हो गए 6 ईयर। तो अब 6 ईयर इधर भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42 ईयर।
अब शादी के 6 साल बाद जब होगा तो कितना चीज़ हो जाएगा, एक तो सन रहेगा, मदर रहेगा, फादर रहेगा, शादी हुई तो वाइफ हो गया और एक बच्चा हो गया। और उनका जो आज जो औसत आयु है वो कितना है, 36 साल है। तो सन मदर फादर का जो एवरेज जो हमारा कितना है वो हो जाएगा 48 ईयर। कितना हो जाएगा, 48। और बच्चा बच्चा जो आज कितना, 1 साल के बाद जो बच्चा जन्म हो गया और आज 6 साल है, इसका मतलब बच्चा को जो एज है वो 5 ईयर है। तो चाइल्ड का हमारा एज जो निकल गया वो कितना निकल गया, 5 साल। आगे देखते हैं। तो 36 से कितना ज़्यादा है भाई, तो 8 4 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा है 3 पर, तो 12 तिया 36, 12 तिया क्या है 36 ज़्यादा है। अब यहाँ 36 ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए बच्चे का कितना है, 5 है। बच्चे का कितना है, 5 है। तो वाइफ का निकालें। यहाँ का जो एज है हमारा कितना है, सन मदर और फादर का जो एज है हमारा 36 है। उसमें से चाइल्ड का अगर हम घटा देते हैं, चाइल्ड का कितना है, 5 है। चाइल्ड का घटा देते हैं कितना, 5। तो 36 में से 5 गया तो बचा 31। और ये कितना हो जाएगा, वाइफ का कितना हो जाएगा, वाइफ का कितना होगा, वाइफ का। तो वाइफ का जो अभी वाइफ का जो एज है अभी कितना हो गया, 31 ईयर, 31 ईयर। तो बोला है तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी, तो शादी के समय, तो शादी तो आज से 6 साल पहले हुई है, तो 6 साल इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 25 ईयर। तो उस समय जो हमारा ब्राइड दुल्हन की जो उम्र थी उस समय 25 ईयर। कितनी थी, 25 ईयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 15। चलिए, भी इजी क्वेश्चन है। बोला ए बी सी का औसत वजन 48 है। कहने का मतलब ए बी और सी का जो औसत वजन है वो 84 है। यदि सी को भी शामिल कर लिया जाए, सी नहीं, अगर डी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन कितना हो जाएगा, 80। औसत वजन कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ कितना ज़्यादा भैया, 4 ज़्यादा है। कितने पर, 3 पर, तो चरतिया 12 ज़्यादा है। तो यहाँ 12 कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही 12 कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 68। तो डी का जो वजन हमारा हो गया वो हो गया 68। कितना हो गया, 68 kg। बोला यदि एक व्यक्ति डी से 3 kg ज़्यादा है, जो ई जो है ना, डी से 3 kg ज़्यादा मतलब 71 kg है। कितना, 71 kg ज़्यादा है, ए की जगह शामिल किया जाता है। कहने का मतलब जो हमारा पहले था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो वजन था 80, और ये 4 आदमी है तो 4 से गुना। अब जो है ए की जगह पर क्या शामिल कर लिया गया, ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो औसत वजन कितना हो गया, 79। और कितने का, 4 आदमी का। तो यहाँ दोनों का अंतर कर लेंगे तो प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो हो जाएगा ए माइनस ई। अब 80 गुना 4 करेंगे, 79 गुना 4, तो 80 में 71 और 1 गुना 4 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4। तो ए माइनस ई का जो हमारा कितना वजन है, 71, 4, क्योंकि हमें पूछा है लास्ट में कि ए का वजन। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 75 kg। तो ए का जो वजन हमारा होगा फाइनली वो क्या होगा, 75 kg ए का वजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह का क्वेश्चन आ गया टेम्परेचर वाला। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बनाने में आपको कम समय लगेंगे, आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं। बोला सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 है। कहने का मतलब सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का जो औसत वजन है वो कितना है, 31। तो ये 4 का हो गया, तो इससे 4 से गुना करेंगे। जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति तथा शुक्र, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और प्लस शुक्रवार का जो है वो क्या, 29.5, और इससे भी 4 से गुना कर देंगे। तो अब माइनस करेंगे दोनों को, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो सोमवार माइनस शुक्रवार बचा, जो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 1.5 गुने 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। बोला यदि सोमवार का औसत वजन शुक्रवार से 37 से ही 1/2 को होता है 3/8 है ना, अधिक है, तीनों अधिक है, मतलब 11/8 हो जाएगा। तो शुक्रवार से, तो ये हमारा दिखा गया शुक्रवार को और ये हमारा दिखा गया सोमवार को। तो यहाँ सोमवार दिखा रहा है 11, शुक्रवार दिखा रहा है 8 बराबर 6। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3, और यह 3 दिखा रहा है कितना, 6 को कै गुना, 2 गुना। तो बोला सोमवार का तापमान, तो सोमवार का 11 है, तो 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए ये दोनों भी, ये भी आसान क्वेश्चन है। सोम से बुधवार तक है ना, सोम से, सोम मंगल और बुध, 3 दिन का जो औसत है 37 है, कितना है 37 डिग्री, तो इसे 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद जबकि मंगल से बृहस्पति, मंगल बुध और बृहस्पति का है 34, इसे भी 3 से गुना कर देंगे। अब दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ये कट जाएगा तो हो जाएगा सोम माइनस बृहस्पति जो दिखा रहा है, ये बचेगा 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9 डिग्री। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का तापमान का 4/5 है, मतलब सोमवार का, तो ये दिखा रहा है सोमवार को और ये दिखा रहा है बृहस्पति को, तो सोमवार हो गया 5 और बृहस्पति हो गया 4 और यहाँ 9, तो दोनों का डिफरेंस 1, और 1 दिखा रहा है कितना को 9 गुना, है ना, कितना है 9, तो 9 गुना हो गया। तो बृहस्पति को तापमान क्या है, तो बृहस्पति का तापमान 4 है, तो 4 का गुना करेंगे 9 से, तो 9 चक 36 डिग्री निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी आसान है भैया, देखते हैं। 40 विद्यार्थी का औसत 163 है और किसी खास दिन विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित रहते हैं, तो 37 विद्यार्थी का औसत 162 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 37 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 162 सेंटीमीटर, और 3 स्टूडेंट ए बी और सी किसी दिन गायब रहते हैं, जिसके वजह से ऐसे ऑल ओवर देखा जाए तो 40 का कितना है 163 सेंटीमीटर। ए तथा बी का ऊंचाई बराबर है और सी का ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब सी एक्स है तो हो जाएगा x प्लस 2, क्या हो जाएगा x प्लस 2, और ये दोनों बराबर है तो ये भी x प्लस 2। चलिए अब लेके चलते हैं, एक कम है, एक कम है कितने पर 37 पर, तो हो जाएगा -37। तो इन्हें बनाने के लिए क्या करेगा +37 और कितने पर 3 पर, ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो 163 में 37/3 को हम जोड़ेंगे, है ना, तो अब जोड़ लेते हैं, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 तिया 3 तिया 9 और 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1 और 3 1 4 और प्लस से 37, अब जोड़ेंगे 8 7 7 दूना 14 15 16 के 6 हाथ में 1, हाथ में 1 और 8 9 10 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5, इसको 3 से भागा देंगे तो 3 से कटेगा शायद, है ना, तो 352। अब यहाँ पर पहले ले लेते हैं, तो ये हो गया किसका, इन तीनों का एवरेज हो गया, तो यहाँ पर लेके चलते हैं एवरेज तीनों का, तो x क्या हो जाएगा 3x प्लस 4/3 बराबर हो जाएगा 526/3, 3 से 3 कट गया, ये 4 घटेगा तो हो जाएगा 522, 500 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 522/3 करेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3 नो, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, जिसके वजह से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 37 हो गया और 37 ज़्यादा होना 3 पे, तो ये प्लस है, जोड़ेंगे तो एलसीएम 3, तो 3 तिया 9 हाथ में कुछ नहीं, और छोटी 18 के हाथ में 1 और 3 1 489। अब यहाँ पर 37 जोड़ेंगे, 7 दूना 14 15 16 के 6 हाथ में 1, 8 9 10 12 के 2 हाथ में 1 और 5 और बटा 3। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3x/4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, अब ये प्लस उधर जाके माइनस, तो हो जाएगा 22। अब काटेंगे 3 से भागा देंगे, तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 21 होगा, 7 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ लगभग हो जाएगा 174 सेंटीमीटर, तो x का जो मान हो गया 174 सेंटीमीटर। तो बोला कि a की ऊंचाई, तो ये कितना है 2 ज़्यादा है, तो a जो हमारा हो गया x प्लस 2 और 2 ज़्यादा, तो 176 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, और एक क्वेश्चन और 20, टोटल 2 क्वेश्चन और बचे। तो देखिए ये बोला है a प्लस बी का औसत मासिक, a प्लस बी का औसत जो है 15,050 है, तो औसत है तो इसे 2 से गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 15 दूना 30 पर 100। आगे देखेंगे b प्लस सी का जो औसत है 15,350 है, तो इसे 2 से गुना करेंगे क्योंकि दोनों का है, तो 15 दूना 30,700 है ना, पूरा 700। और a प्लस सी का, अब a प्लस सी का जो औसत है 15,200, अब इसे भी 2 से गुना करेंगे, 15 दूना 30 और दूना 400 है। तो चलिए बोला तो a का मासिक आय कितना होगा, तो यहाँ दोनों तरफ को जोड़ेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार है,
इधर जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 30×90, 90,000 और एक 90,000 और एक 7 4 11 12 90,000, 91,000 7 4 12 91,000 इतना हो जाएगा, है ना। अब 2 से काटेंगे ये तो ये प्लस बी प्लस सी जो निकलेगा 45,600, कितना हो जाएगा 45,600। तो ए और एक निकालना, हमें किसका निकालना, ए का, तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना है 30,000। तो जब ए का निकालना है तो 45,600 में घटा देंगे 30,700, तो हमारा बच जाएगा 14,900 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखेंगे आराम से। बोला है ए तथा बी की औसत आयु 20 है। ए प्लस बी का जो औसत आयु 20 है, क्या है 20 है, तो इसे 2 से गुना करेंगे तो टोटल हो गया 40। ए के स्थान पर सी आ जाए, तो ए के स्थान पर सी आ जाए तो सी प्लस बी का जो औसत आयु है 19, तो 2 से गुना करेंगे 38 ईयर। अब आगे बोला यदि बी के स्थान पर सी आ जाए, अब बी के स्थान पर सी आ जाए, जहां पर बी है वहां पे क्या आ जाए, सी आ जाए, बी के स्थान पर सी आ जाए तो 21 वर्ष, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, बी के स्थान पर क्या आ गया सी आ जाए, तो ए प्लस सी का जो एवरेज हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 21 ईयर, और दूसरे करेंगे तो 42। अब इसे टोटल जोड़ेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी हो जाएगा यहाँ भी देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो जोड़ते हैं 20 40 60, कितना हो जाएगा 60, 2 से 2 कट गया, तो ए प्लस बी प्लस सी जो हमारा हो गया 60, कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो हमारा हो गया 60। तो बोला तो ए और बी सी की आयु ज्ञात करें, तो बी सी निकालेंगे तो बी सी रखेंगे कितना को 40, तो बी सी जब 40 घटा देंगे तो बचेगा ए का हमारा कितना 20 ईयर, तो ए हमारा निकल गया 20 ईयर। अब ए का मान इसमें रखेंगे तो बी का निकल जाएगा 20 ईयर। अब यहाँ पर ए का रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा सी का 22 ईयर, तो 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है बी का यहाँ पर, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ए का निकल गया 20, तो ए का रखेंगे तो बी का यहाँ पर हो जाएगा 18 और ये हमारा हो जाएगा 20 ईयर, कितना हो जाएगा 20 ईयर, है ना। एक हमारा हो जाएगा 22 ईयर, तो एक हो गया 20 18 22 ईयर। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। तो इसमें हम देख लिए हैं टोटल ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन 1 से लेकर 20। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।